नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूपी पीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन तो मैं अपने चैनल पर लगातार दे रहा था कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन होना ही है, मगर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि हम लोग ऐसी मिसलीडिंग न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट एक्चुअली जो भी न्यूज़ आपको अब तक दी गई थी वो सब के सब कहीं न कहीं ऑथेंटिक सोर्सेज़ के बेसिस पर थी। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को बता रहा था कि पोस्टपोन हो जाएगा, परेशान ना हों। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ एआरओ कब तक होगा, कब डेट्स आ सकती हैं, या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होगा कब तक। और उसके साथ-साथ जो लोग आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए स्टडी सोर्सेज़ क्या-क्या होने चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस किताब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है? तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है? तो देखिए, आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो ये है कि अपने सोर्सेज़ को फिक्स्ड रखें। इसको बहुत ज़्यादा ऑल्टर करने की कोशिश ना करें और बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना लाएं। कहने का मतलब ये है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी किताबें या बहुत सारे मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सोर्स को या एक ही किताब को 10 बार पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा है। जबकि 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फिर हमारे पास स्टडी मटेरियल, स्टडी सोर्सेज़ में होना क्या-क्या चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास पीवाईक्यूज़ का कलेक्शन होना चाहिए। 10 से 15 साल के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आप अपने पास रख लें। उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करें। सॉल्व क्या करना है, उन्हें सीधे रटना स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे ही, होते ही हैं। ये अलग बात है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट होंगे, बट क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। सेकंड सोर्स जो आपके लिए रहेगा वो है घटना चक्र। जितने भी सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस, इन सारी चीज़ों की एक घटना चक्र की जो किताबें आती हैं अलग-अलग, वो आप उसे खरीद लें। अब तो घटना चक्र इंग्लिश मीडियम में भी आने लगी है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में खरीद लें, और जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो एज़ यूजुअल हिंदी मीडियम में खरीद लें, ठीक है? इनको बहुत अच्छी तरह से आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम पर्याप्त है। एग्ज़ाम पीसीएस का वैसे भी जुलाई के पहले होना नहीं है, और अगर जुलाई में होगा भी तो जुलाई एंड में होगा। तो यू गाइज़ स्टिल हैव सफिशिएंट टाइम। तो अब इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया जा सकता है कि घटना चक्र पढ़ने का समय नहीं है या हम याद नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो आपको घटना चक्र की किताबें 100% करनी ही करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, 40 से 45 क्वेश्चन कहीं न कहीं रिपीटेड होते हैं। अब वो डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं या इनडायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं, बट रिपीट होंगे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे आप अगर आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें आप उसी में आप देख लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे चारकुला डांस के ऊपर आया था, तो चारकुला डांस में जो चारों ऑप्शंस इन्होंने दिए थे वो कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके थे। ये अलग बात है कि उन्हीं ऑप्शंस को मिला-मिला के इन्होंने एक नया सवाल बना दिया। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, बट वो इनडायरेक्ट रिपिटिशन था। अगली किताब जो आपको अपने पास रखनी है वो है ल्यूसेंट। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि ल्यूसेंट जो है वो एक सब स्टैंडर्ड किताब है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, फिगर्स की बात है, डेटा की बात है, तो ल्यूसेंट इज़ अ गुड वन, एक अच्छी किताब है वो। अब इसमें क्या है कि टॉपिक्स जो हैं, अब इसमें क्या है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको फैक्ट्स देखते हैं तो आप ल्यूसेंट पे जाकर देख सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, हिस्ट्री के मामले में ल्यूसेंट इज क्वाइट गुड। ज्योग्राफी में अगर आप देखना चाहें, जैसे लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब चीज़ें जो डायरेक्टली आती हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में या आरओ एआरओ में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी में अगर अमेंडमेंट्स हो गए तो आप अमेंडमेंट्स उठा के ल्यूसेंट से देख सकते हैं, है ना? तो आपको ल्यूसेंट जो है एक बहुत बढ़िया काम करेगी, ठीक है? अब इन सारी किताबों के अलावा कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज आपके पास होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग एक सोर्स आपके पास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ल्यूसेंट टाइप की किताब है उसमें अगर आप पूरा रटने की कोशिश करेंगे तो कभी भी इस किताब को रट नहीं पाएंगे, और वो सही तरीका भी नहीं है। तो इससे बेटर है कि एक सोर्स आपके पास हो। जब आप घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं तो घटना चक्र से आपने देखा कोई टॉपिक पे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, आप अपने ओरिजिनल सोर्स पे गए, उस टॉपिक को पढ़ लिया, जो फैक्ट्स की बात आई
डेटा की बात है वो आपने ल्यूसेंट से जाके देख लिया, ठीक है। तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखना है, और मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों के पास तो अपने सोर्सेज होंगे ही, जिसके पास नहीं है वो आप अरेंज कर लें, ठीक है। तो मैं एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताते जाऊंगा, काइंडली से साथ साथ आप नोट करते जाइएगा, और इसी से आपका पूरा री एग्ज़ाम का मतलब यूपी आर ओ के साथ साथ अगर पीसीएस के लिए भी आप पढ़ना चाहेंगे तो भी आप इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी में परीक्षा वाणी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। परीक्षा वाणी से मगर कंसेप्ट बनाने की कोशिश ना करें, उसमें जो बॉक्स बना के जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उन फैक्ट्स को आप याद करें। डायरेक्ट फैक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बर्नवाल की किताब आती है, आप उसे देख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आप जो है एक एटलस अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैप बेस्ड होती हैं। अगर आप उसे एटलस पर नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसे आप कंप्लीटली रट नहीं पाएंगे। बट अगर आपने मैप के ऊपर देखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो, या हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम उठा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लोग परीक्षा वाणी ले सकते हैं। परीक्षा वाणी ने काफ़ी हद तक चीज़ों को सही तरह से प्रोड्यूस किया है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए जहाँ तक हम बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय इधर उधर वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। घटना चक्र और लूसेंट की मदद से ही ख़त्म कर लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगर आपने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ रखी है, इट इज़ वेरी गुड। नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र वालों की तथ्य सार आती है, तथ्य सार को लेके आप पढ़ डालिए, पतली सी किताब होती है। और इसके अलावा कोई भी अदर सोर्स आप ले सकते हैं। देखिए परीक्षा वाणी भी इसका एक अच्छा सोर्स है, बट परीक्षा वाणी को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिसिंग है यूपी स्पेशल वाले सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दी पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत को चाहे तो ले सकते हैं। पॉपुलर किताब है, सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट किताब बहुत बल्कि है। तो अगर आप सोचेंगे कि इसे फर्स्ट पेज से लेकर एंड लास्ट पेज तक पढ़ डालेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड करिए, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्ड स्टडी करिए इस किताब से, तब आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी किताब ना लगाएं, 15-20 साल के पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उसको प्रॉपरली लगा डालिए। अगर आपने 20 साल के PIQs लगा रखे हैं रीजनिंग में तो उसके बाहर कुछ नहीं जाना है, सब कुछ उसी में से आ जाता है, ठीक है। अब रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप परीक्षा वाणी ले लें या फिर दृष्टि की क्विक बुक आती है, ये दोनों ही हिंदी मीडियम वालों के लिए है। या जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो संजीव वर्मा की एक किताब आती है, उसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक इकोनॉमी को कैसे टैकल करना है उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहे तो उसे जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने इकोनॉमिक कीवर्ड्स की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करी है। और उन्हीं कीवर्ड्स के इर्द गिर्द सारा यूपी पीसीएस का या आर ओ का एग्ज़ाम घूमता है। इकोनॉमी में उसके बाहर कोई चीज़ नहीं जाती है। तो आप उस वीडियो को उठा के वहाँ से देख लें, आपका इकोनॉमी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी भी आपको पता चल जाएगी, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। मैंने एग्जैक्ट टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यूपी आर ओ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से लगभग 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और एग्रीकल्चर का जो वेटेज है वो मेंस में कुछ ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप परीक्षा वाणी की किताब उठा लें, सफिशेंट अमाउंट में चीज़ें दी हुई हैं उसे आप कर लें, या फिर आप हमारा फ्री वाला जो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लें। उसमें मैंने एग्रीकल्चर का सारा मटेरियल डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से सीधे उसे उठा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसस। सेंसस भी परीक्षा वाणी ने बहुत अच्छी तरह से दिया है, आप उसे उठा के कर लें, चीज़ें हो जाएंगी। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही आ जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा किताबों के चक्कर में भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ल्यूसेंट उठाएं और ल्यूसेंट के साथ कॉम्बिनेशन में रखें घटना चक्र को। तो अगर आप ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपका काम बन जाने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। नेक्स्ट कम्स द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट जो बेसिक चीज़ है घटना चक्र सबको सॉल्व करनी है, मीडियम कुछ भी हो। हिंदी मीडियम वाले दृष्टि ई बुक से भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों के पास और भी सोर्सेज हैं।
मैक्सिमम लोग शंकर आईएएस पढ़ते हैं। शंकर आईएएस एक अच्छा सोर्स है, आप उससे चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसको आप ल्यूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अरिहंत की भी एक किताब आती है, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बोलूँगा कि अगर हो सके, आपके पास टाइम हो, तो आप किसी एक अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब आपके पास समय तो है ही 3 महीने का। तो टेस्ट सीरीज़ से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, पोस्टपोन्ड ही सही, उनके लिए मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं चला रखा हूँ। उसमें जो कोई भी चाहे वो मेरे साथ ऐड हो सकता है। 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, अभी कंटिन्यूअसली इस पे चीज़ें चल रही हैं। सो आप लोगों में से जो भी लोग इस पे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, एक नॉमिनल फ़ीस दे के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप में ना जाना चाहें, तो जो टेलीग्राम का हमारा फ्री वाला चैनल है, उस पे ज्वाइन हो जाएँ। मैक्सिमम मटेरियल मैं उधर भी प्रोवाइड करते ही रहता हूँ। जितने नोटिफ़िकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, स्टडी मटेरियल, वो सब मैं वहाँ फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे भी देता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग इंटरेस्टेड हों, वो मुझे काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिसे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए, अब बात कर लेते हैं आरओ एरो एग्ज़ाम होगा कब तक, री एग्ज़ाम जो होना है वो कब तक होगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस अब जा रहा है जुलाई में। तो आरओ एरो का एग्ज़ाम जब भी होगा, जुलाई के बाद ही होगा। तो आप लोगों को अच्छा खासा समय मिल गया है। मेंस एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं कि समय कम मिलेगा। मेंस का एग्ज़ाम भी इसी हिसाब से पोस्टपोन होता चला जाएगा। मतलब लगभग 3 महीने का समय आपको यूपी के भी मेंस में मिलेगा, और आरओ एरो वाले में भी लगभग 2 से 3 महीने का समय आपको मेंस में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको समय मिल गया है, तैयारी अच्छे से करें, कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।